नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल क़रार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा और कलमा खबीसा इन दोनों की अलग अलग मिसाल ज़िक्र फरमाई। मोमिन बंदे के अमाल की मिसाल अलग, काफिर और मुशरिक की आमाल की मिसाल अलग ज़िक्र फरमाई। आज के सबक में अल्लाह ताला बंदों से एक शिकवा फरमा रहे हैं, एक शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो दी गई नेमतें उनका बदला कैसे देते हैं। अल्लाह की नेमत का बदला शुक्र के साथ देने की बजाय नाशुक्री करते हैं। अल्लाह की नेमत को सही जगह इस्तेमाल करके अल्लाह को राज़ी करने की बजाय उसको गलत इस्तेमाल करके अल्लाह को नाराज़ करते हैं। फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों को, बद्दलू जिन्होंने बदला दिया, निअमतल्लाहि अल्लाह की नेमतों का, कुफ्रन नाशुक्री के साथ, अल्लाह की नेमतों का बदल नाशुक्री के साथ दिया। और दूसरा काम क्या, वअहल्लू कौमहुम, ये आयत मुबारक नाज़िल हुई मुशरिकीन मक्का के बारे में। उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह की नेमतों का बदला नाशुक्री के साथ दिया, वअहल्लू और उतारा इन्होंने, कौमहुम अपनी कौम को, दारल बवार तबाही के घर में, अपनी कौम को तबाही के घर में उतार दिया। तबाही के घर से क्या मुराद, जहन्नम, जहन्नम मुराद है। यस्लौनहा, ये जहन्नम में दाखिल होंगे, व बिअसल क़रार, और वो बुरा ठिकाना है। ये अल्लाह ताला का शिकवा है अपने बंदों से कि मेरी जो नेमतें हैं उनको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, कुफराने नेमत, नाशुक्री नेमत की क्यों कर रहे हो। नाशुक्री करने की एक वजह क्या है कि वजअलू लिल्लाहि अंदादन, बना लिया इन्होंने अल्लाह के लिए शरीक, अंदाद शरीक बना लिया। अल्लाह के मुकाबले के अंदर शरीक और साजी खड़े कर दिए। जब अल्लाह के मुकाबले के अंदर शरीक बनाकर खड़े किए तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर दी। क्योंकि नेमत के ऊपर शुक्र एक तो ये होता है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतें उन पर ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करें, और एक शुक्र ये होता है कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में उन नेमतों को इस्तेमाल करें, तो ये शुक्र होगा। और नेमतें दो किस्म की होती हैं। एक नेमत वो होती है जो हमारी दुनियावी ज़रूरत है, वो नेमत है, और एक नेमत वो है जो हमारी आखरत की ज़रूरत है, वो नेमत है। कुरान पाक हमारी आखरत की ज़रूरत, नबियों का आना हमारी आखरत की ज़रूरत, नबियों का सही रास्ते पर हमें बुलाना ये हमारी आखरत की ज़रूरत, और उलमा का वाज़ो नसीहत करना ये हमारी आखरत की ज़रूरत, ज़िक्र व अज़कार करना ये हमारी आखरत की ज़रूरत। तो अल्लाह ताला ने जहाँ हमें दुनिया की नेमतें अता फरमाई, खाने की चीज़ें दी, पीने की चीज़ें अता फरमाई, और हमें ज़मीन फर्श बिछा कर दिया, आसमान की छत बना कर दी, और हर एक को अल्लाह ताला ने ज़ुबान बोलने के लिए दी, खाने के लिए अल्लाह ताला ने ये सारे का सारा निज़ाम बनाया। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें ये भी हैं, लेकिन इनसे बड़ी नेमतें अल्लाह ताला की
अंबिया अलैहिस्सलाम को भेज कर इंसान को राह रास्त की तरफ चलाना, ये अल्लाह की नेमत। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की नेमत कि कुरान पाक को नाज़िल फरमाना, फिर उलमा को वाद नसीहत के लिए बिठाना, ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह शिकवा क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को क्या हो गया, इन्होंने अल्लाह की नेमत को बदल दिया। और बदल कैसे दिया कि अल्लाह की नेमत को बदल नाशुक्री के साथ। अल्लाह की नेमत का बदला शुक्र करने के साथ देना चाहिए था, इन्होंने नाशुक्री के साथ दिया। और जब मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया और उसके मुकाबले के अंदर उन्होंने बुतों की पूजा की और बुतों को अल्लाह के मुकाबले के अंदर शरीक बनाकर खड़ा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया वजअलू लिल्लाहि अंदादन, बना लिए इन्होंने अल्लाह के लिए शरीक, लियुज़िल्लू अन सबीलिही, ताकि ये बहकाएं लोगों को अल्लाह के रास्ते से। ये चौधरी और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड वो आगे लगे होते हैं, उनका मकसद क्या होता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सभी लोगों को हम अपने रास्ते पर चला लें। आज भी सभी लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं सभी हमारे पीछे ही आ जाएं, हम जो कर रहे हैं सब लोग यही करना शुरू कर दें। इसलिए अल्लाह ने शिकवा किया कि इन्होंने खुद तो अल्लाह का शरीक बना लिया, लेकिन शरीक बनाने के साथ आगे मेहनत क्या की, लियुज़िल्लू अन सबीली, लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दिया, बहका दिया। कुल, अल्लाह फरमाते हैं कुल तमत्ताओ, फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्के के मुशरिक लोगों को, तमत्ताओ, मज़े उड़ा लो, नफ़ा उठा लो। दुनिया की 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें जितना मज़ा चाहते हो उठा लो, जितना नफ़ा चाहते हो उठा लो, जो जो दुनिया में करना चाहते हो कर लो। यहाँ मज़ा उठाना, नफ़ा उठाना कौन सा? यहाँ मज़ा उठाना ये कि जो इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, दीन के मुताबिक नहीं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम करता है, अल्लाह की तो नाफरमानी होती, लेकिन चूँकि ये नफ्स को खुश करके मज़े ले रहा होता है, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं सुनो, कुल फरमा दो इनको, तमत्ताओ, मज़े उड़ा लो 4 दिन के, फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, बस बेशक तुम्हारा लौटना होगा आग की तरफ। एक वक़्त आएगा, फरिश्ते आएंगे, तुम्हारी रूह को कब्ज़ करेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर अजाब शुरू होकर आलम बरज़ख में आओगे, वहाँ से आलम आखरत में आओगे। मैदान हिसाब से जब तुम्हारा फैसला होगा फिर तुम्हें आग के अंदर डाल दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला ने शिकवा किया किन से? अल्लाह ने मुशरिकीन से, अल्लाह ने काफरों से, अल्लाह ने अपने नाफरमानों से। आगे क्या फरमाया? कुल, ऊपर भी कुल आया और यहाँ फिर दोबारा कुल आ गया। कुल का मतलब है कह दीजिए। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं एक बात मुशरिकीन को कह दो। अल्लाह जी क्या कहने फरमाया? इनको कह दो कि 4 दिन के मज़े उड़ा लो, जो करना कर लो, आखिरी तुम्हारा ठिकाना आग होगा। ठीक है, इनको मैसेज चला गया, अल्लाह का पैगाम उनको पहुंचा दिया। अब अल्लाह ने दोबारा फरमाया कुल, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर फरमा दीजिए। अल्लाह जी अब किन को फरमाना? ज़रा अल्फाज सुनिए अल्लाह ताला के। या अल्लाह अब किन को फरमाना? लिइबादी, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों को फरमा दो। अल्लाह जी कौन से बंदे? देखो, काफिर है वो भी अल्लाह का बंदा, मुशरिक है वो भी अल्लाह का बंदा, ईमान वाला है वो भी अल्लाह का बंदा। लेकिन मेरे अल्लाह का प्यार भरा जुमला तो देखिए, फरमाया कुल्ली इबादी, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मेरे बंदों को फरमा दीजिए। एक आदमी के 4 बेटे हो ना, और उनमें से एक बच्चा माँ बाप का ज़्यादा फर्मा बरदार हो तो बार बार लोगों के सामने कहते ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, प्यार के साथ बार बार उसको मेरा बेटा, मेरा बेटा। इसी तरह अल्लाह का बंदा काफिर भी है, अल्लाह का बंदा मुशरिक भी है, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह की मोहब्बत पर। फरमाया कुल, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिइबादी, कह दो मेरे बंदों को। अल्लाह जी कौन से बंदे? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले मेरे बंदे। खुश नसीब हैं ईमान वाले जिनको अल्लाह ने अपने बंदे करार दिया,
جن کے ساتھ اللہ نے یہ محبت بھرا پیغام اور ثبوت پیش کیا، خوش نصیب۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندو ایمان والو، ایک طرف شیطان محنت کر کے مجھ سے ناطے تڑوا رہا ہے اور میرے مقابلے کے اندر شریک کھڑے کر کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ایمان والے بندوں کو نصیحت فرما رہی ہے کہ بچ جاؤ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کے ساتھ بدلہ دیا، لیکن تم نے ایسے نہیں کرنا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایمان والے بندوں کو بتا دو یقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کریں، کیونکہ بات چل رہی تھی اللہ کی نعمتوں کے بدلہ دینے کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے نعمتوں کا بدلہ ناشکری کے ساتھ دیا، ایمان والو تم اس کے مقابلے میں آ جاؤ اور تم نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کیا کریں اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کیا کریں۔ اللہ کیسے خرچ کرنا فرمایا؟ سرًا، کبھی چھپ کے خرچ کر دو، وعلانیتاً، کبھی ظاہر کر کے خرچ کر دو علانیہ طور پر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مسئلہ آ جائے علانیہ طور پر خرچ کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے ہمیں بھی دینی چاہیے۔ صدقہ فطر کا معاملہ آ جائے علانیہ طور پر خرچ کرو، لیکن اگر نفلی صدقے کی بات آ جائے تو سرًا، پھر چھپ کر پوشیدہ طور پر خرچ کرو، پھر ایک ہاتھ سے ساتھ دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دیا اور کس کو دیے، پھر چھپ کر۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اجازت وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، سرًا وعلانیتاً، پوشیدہ طور پر خرچ کرو تمہاری مرضی، علانیہ طور پر خرچ کرو تمہاری مرضی۔ من قبل، پہلے اس سے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، اس سے پہلے پہلے تمہارے پاس موقع ہے، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیع فیہ، اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بندہ کہیں پھنس جائے، پیسے کا لین دین چل جاتا ہے، بندہ چھوٹ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نمازیں پڑھ لو۔ وہ دن مراد اس سے قیامت کا دن ہے، لیکن بندے کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ ہر بندہ جب اس کی موت آ جاتی ہے اس کے لیے سمجھو قیامت آ چکی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی، لیکن قدر کر لو لوگو، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک وقت آئے گا یہ نعمتیں اللہ واپس لے لے گا۔ کچھ نعمتیں اللہ زندگی کے اندر واپس لے لیتے ہیں، کچھ نعمتیں اللہ زندگی لے جانے کے وقت واپس لے لیتے ہیں، بلکہ سبھی کچھ واپس لے لیتے ہیں۔ جب تک زندگی یہ نعمتوں کی بہاریں اٹھا لو، اللہ کا شکر ادا کر لو، جب زندگی کا سانس ختم ہو جائے گا اس وقت ساری نعمتیں اللہ واپس لے لے گا۔ آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، کانوں کی سماعت چلی جائے گی، زبان کی گویائی بولنے کی طاقت چلی جائے گی، پاؤں کے چلنے کی طاقت چلی جائے گی۔ صرف یہاں تک بس نہیں، تمہارے پاس جمع شدہ مال وہ بھی سارا چلا جائے گا، لوگوں کی ملکیت ہو جائے گا اور لوگ مالک بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جو اللہ نے دیا ہے۔ وہ دن قیامت کا ہوگا، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور کوئی دوستی بھی اس دن کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں دوست بھی آ کر چھڑا لیتے ہیں لیکن وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ یہ کافر بندے کے لیے
ईमान वाले बंदों के लिए दोस्तियां काम आएंगी, ईमान वाले बंदों के लिए सिफारिश काम आएगी, ईमान वाले बंदों के लिए नेक लोगों के साथ प्यार करना ये भी काम आ जाएगा। कोई बहाने होंगे मुख्तलिफ, अल्लाह जिसको बख्शना चाहेगा बहाना दे अता फरमाएंगे और उसको बख्श देंगे। कौन? अल्लाह। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति, अल्लाह की ज़ात वो जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, व अंज़ला मिनस समाइ माअन और उतारा आसमान से पानी को, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फिर निकाला उस पानी के ज़रिए, मिनस समराति फलों को, रिज़क़न लकुम तुम्हारे खाने के लिए। अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ तुम्हारे लिए फलों की सूरत में अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। वसख्खर लकुम और मुसख्खर कर दी तुम्हारे लिए, अल फुल्का कश्ती, मुराद इससे कश्ती भी है, मुराद इससे बैरी जहाज तक सब चीज़ें जो पानी के अंदर चलती हैं, लितजरिया फिल बहरी ताकि चले दरिया में, बिअमरिही अल्लाह के हुक्म से। छोटी सी छोटी कश्ती पानी में चले, अल्लाह के हुक्म से चले, बड़े से बड़ा बहरी बेड़ा चले, अल्लाह के हुक्म से चले। वसख्खर लकुमुल अनहार और मुसख्खर कर दी तुम्हारे लिए नहरें, अल्लाह ने नहरें बना दी। ये सब कुछ इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान के काम पर लगा दिया। वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मरा और काम में लगा दिया तुम्हारे लिए सूरज भी, वल क़मर और चांद भी, दाइबैनी एक बराबर दस्तूर पर। अल्लाह ने एक मैप दे दिया सूरज को, एक मैप दे दिया चांद को, उसी रास्ते पर उसी मदार पर ये घूम रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आज सूरज 2 घंटे लेट हो गया, आज सूरज आधा घंटा लेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इंसान के लिए सूरज बनाया और सूरज की फर्माबरदारी का आलम देख लीजिए कि एक सेकंड क्या, सेकंड का एक कतरा भी तसव्वुर नहीं हो सकता कि सूरज कभी लेट हो जाए। अल्लाह ने चांद को इंसान के लिए बनाया और कभी तसव्वुर करके देखें कि चांद कभी लेट हुआ, कभी कुछ नाफरमानी चांद से नजर आई? कभी नहीं। अल्लाह ने नहरों को इंसान के लिए बनाया, कभी कोई नाफरमानी इनसे सरजद नहीं हुई, कभी कोई नहर से कोई तुग़यानी, कोई खिलाफ वर्जी, कोई बगावत, कोई कुछ नहीं। दुनिया में जितनी नेमतें इंसान के अलावा, इंसान को सभी कुछ चारों तरफ दिया, कोई नेमत भी इंसान के सामने अकड़ कर खड़ी नहीं हुई, सब सरनगू हैं। अगर इंसान को दरख्त की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने साया मुहैया कर दिया। कभी इंसान को लकड़ी जलाने की जरूरत पड़ी, इंसान उसको काट ले, कभी दरख्त अकड़ जाता है कि मुझे क्यों काट रहे हो? कुछ नहीं, वो सरनगू है। इंसान को खेती बाड़ी करने की जरूरत पेश आई, जमीन ने अपना सीना चाक तो करवा लिया, लेकिन इंसान के सामने अकड़ कर नहीं दिखाया, बगावत का इजहार नहीं किया। क्यों? अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया था तो इस इंसान के लिए बनाई गई है, चांद को हुक्म दिया तो इस इंसान के लिए बनाया गया, सूरज को हुक्म दिया तुम इस इंसान के लिए बनाए गए हो। सभी चीजें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान के ताबे और फरमाबरदार नजर आती हैं, लेकिन एक इंसान बागी और बगावत लेकर खड़ा नजर आता है। इसको सोचना चाहिए मैं कहां खड़ा हूं। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। सब काम में लगे हुए, ड्यूटियां इंसान के बना निभा रहे हैं। वह आताकुम, ये सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ने गिनवा दी। और वह आताकुम और दी तुम्हें मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, हर वो चीज जो तुमने मांगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ नेमतें अल्लाह की वो जिसकी इंसान ने कोई दरखास्त पेश नहीं की, अल्लाह ने बिन मांगे सब नेमतें दे दी।
और वो नेमतें लाखों करोड़ों की सूरत में, अरबों की सूरत में इंसान को अता फरमा दी। और उसके बाद आखिर में अल्लाह ने फरमा दिया व आताकुम, ए बंदे जरा सोच तो सही, और तुम्हें दिया मिन कुल्ली मा सअलतुम, जो तुमने मांगा सब कुछ हमने दिया। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम गिनो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तो उनको शुमार नहीं कर सकोगे, इतनी अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नेमतों की गिनती तुम नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा अल्लाह की नेमतें हर इंसान के ऊपर कि उनकी इंसान गिनती नहीं कर सकता। लेकिन इन्नल इंसान लज़लूमुन, हाय हाय हाय, अल्फाज सुनिए कलेजा फट जाता है। अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह ने पहले नेमतों की फहरिस्त दी, फिर फरमाया बंदे ये तो मैंने दी, तेरे दिमाग के अंदर कभी को ख्याल आता है, तेरी चाहत आती, तू मांग लेता है, वो भी दे देते हैं। बंदे आखिरी फैसला ये है कि वह इन तउद्दू निअमत अल्लाहि, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, इनकी गिनती नहीं कर सकते हो, इतनी नेमतें हमारी। लेकिन इन्नल इंसान लज़लूमुन, इंसान बड़ा बेइंसाफ है, कफ़ारुन, बड़ा नाशुक्रा है। हाय हाय हाय, सारी नेमतें लेकर पी गया, सारी नेमतें लेकर आंखें बंद कर गया, सारी नेमतें लेकर कानों के अंदर रुई लेकर सो गया, कभी ये सोचा नहीं अल्लाह मुझे क्या कह रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इंसान बड़ा बेइंसाफ बंदा, कफ़ारुन, बड़ा ही नाशुक्रा बंदा है। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका, क़यामत का दिन आएगा, बंदे के नामे अमाल के 3 ढेर उसके सामने आएंगे, 3 किस्म की नेमतें उसके सामने आएंगी। 3 ढेर नामे अमाल के, एक नेकियों का ढेर लगा हुआ, एक गुनाहों का ढेर लगा हुआ, और तीसरा ढेर जो बंदे के सामने क़यामत के दिन आने वाला है वो अल्लाह की नेमतों का ढेर होगा। हदीस मुबारक में आता है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत के अंदर बंदे को पेश किया जाएगा और बंदे के तीनों ढेर उसके सामने रख दिए जाएंगे, नेकियां भी ढेरों के ढेर, गुनाह भी ढेरों के ढेर, और साथ एक बहुत बड़ा ढेर इंसान के ऊपर अल्लाह की होने वाली नेमतों का ढेर नजर आएगा। इन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी, अल्लाह उसको बोलने की ताकत अता फरमाएंगे, जिस्म अता फरमाएंगे, और वो अल्लाह के दरबार में शिकवा और शिकायत करेगी इस बंदे के बारे में, ऐ अल्लाह इस बंदे ने मेरी नाशुक्री की, मेरी कदर को नहीं जाना, अल्लाह इसने मुझे जलील करके रख दिया, अल्लाह इसने मुझे दुनिया में बेइज्जत करके रख दिया, अल्लाह अब इसने तो बदला नहीं दिया, इसने तो मेरी नाशुक्री कर दी, मुझे जलील कर दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया, ऐ अल्लाह मुझे तू बदला दे और इसकी नेकियां मुझे दे दे। कौन मांग रही है? वो नेमत जो इंसान के ऊपर दुनिया में दी गई, वो नेमत अल्लाह के साथ इसके साथ झगड़ा कर रही है और केस अल्लाह के दरबार में दायर कर दिया, दावा दायर कर दिया। चुनाचे इस बंदे के नेकियों के ढेर में से उस नेमत को नेकियां दी जाएंगी। कुछ नेकियां दे गई, लेकिन वो कहती अभी मेरा कोटा नहीं पूरा हुआ, और दे दी और दे दी, सारी नेकियां तो खत्म हो गई, लेकिन अभी वो एक नेमत साइल बनकर अल्लाह के दरबार में खड़ी है, अल्लाह इसकी नेकियां मुझे दिलवा दे। अब अगर तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई तो फिर अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत से इस बंदे की नेकियों वाला पलड़ा दुगना चौगना कर दो। सारी नेमतों को भी अल्लाह राजी कर देंगे
اور اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اس کو جنت میں عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر میرے اللہ کی رحمت نہ پڑی، اس بندے نے دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے رکھا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، نافرمانی کرتا رہا، پھر اللہ فرمائیں گے اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔